मिडिल ईस्ट में 34 दिनों से जोरदार जंग चल रही है और अब सुपर पावर अमेरिका की रणनीति सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि दुनिया भर को उम्मीद थी कि ट्रंप की स्पीच पे युद्ध रोकने का कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन ट्रंप के पैगाम में ना तो युद्ध विराम पर कोई ऐलान हुआ और ना ही जंग को रोकने का कोई ठोस प्लान सामने आया। बस 2-3 हफ्ते में बड़े हमले की नई डेडलाइन आ गई है, जिसका असर दुनिया भर के शेयर मार्केट और कच्चे तेल के दामों में देखने को मिला। तो वहीं ईरान की सेना इजरायल से लेकर खाड़ी देशों तक में तबाही मचा रही है। इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप ने 3 हफ्ते की नई डेडलाइन तय क्यों की है और 3 हफ्ते में किस बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप का 20 मिनट का भाषण, 34वें दिन युद्ध और भीषण। हॉर्मुज पर ट्रंप का सरेंडर, ईरान का इजरायल पर वार भयंकर। ट्रंप का नो युद्ध विराम का पैगाम, शेयर बाजार हुआ धड़ा। मिडिल ईस्ट में युद्ध नहीं रुकेगा, दुनिया में संकट अभी और बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट में 34 दिनों से जमकर गोला बारूद बरस रहा है, मिसाइलों की बौछार हो रही है, फाइटर जेट्स और घातक ड्रोन से अटैक हो रहा है। लेकिन महायुद्ध के बीच दुनिया भर की नजरें ट्रंप पर थी। उम्मीद थी कि वो अपने भाषण में कोई बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन ट्रंप ने अपनी स्पीच में कोई भी नई बातें नहीं की। उन्होंने वही घिसा पिटा रिकॉर्ड दोहराया और ईरान पर एक नई डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं होता है तो अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ट्रंप के दावे और हकीकत में बड़ा अंतर नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाब रहा, लेकिन ईरान के खिलाफ अभी तक बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सेना उनके कंट्रोल में है, लेकिन ईरान खाड़ी देशों पर नॉन स्टॉप हमले कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान में रिजीम बदल दिया है, लेकिन ईरान पर अब भी खामेनेई परिवार का राज कायम नजर आ रहा है। ट्रंप की स्पीच में जंग से छुटकारा पाने की छटपटाहट दिखी, लेकिन इसके बावजूद वो दावा कर रहे हैं कि अमेरिका को अब ईरान से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसने मिडिल ईस्ट में ईरान की दादागिरी को खत्म कर दिया है और ईरान अब कभी भी अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक की धमकी नहीं दे पाएगा। We totally obliterated those nuclear sites. The regime then sought to rebuild their nuclear program at a totally different location, making clear they had no intention of abandoning their pursuit of nuclear weapons. They were also rapidly building a vast stockpile of conventional ballistic missiles and would soon have had missiles that could reach the American homeland, Europe, and virtually any other place on Earth. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और मिडनाइट हैमर, ये वही पुराने दावे हैं जो ट्रंप हफ्तों से दोहरा रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो वो ईरान को युद्ध विराम के लिए मना पाए हैं और ना ही जंग में जीत हासिल कर पाए हैं। ट्रंप की बातों में रणनीति की जगह सिर्फ राजनीति दिख रही है, लेकिन ईरान पर ट्रंप के किसी भी दावे का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ईरान इजरायल से लेकर खाड़ी देशों तक जमकर बारूद बरसा रहा है। ट्रंप की स्पीच के बाद ईरान ने बहरीन पर भयानक हमला किया। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और अमेरिकी नौसेना के मुख्यालय को निशाना बनाया। ईरान ने चेतावनी के बाद अमेरिकी टेक कंपनी को टारगेट करना शुरू कर दिया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी टेक कंपनी अमेज़न वेब सर्विस के एक डेटा सेंटर पर जोरदार हमला किया।
मिसाइल हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ है। ईरान बहरीन में एक के बाद एक अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर रहा है। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से जॉर्डन पर भी जोरदार हमला किया और वहां मौजूद अमेरिकी बेस पर मिसाइलों की बौछार से तबाही मचा दी। ईरान ने इराक में भी अमेरिकी दूतावास को टारगेट करके जोरदार हमला किया। इस हमले में बगदाद में अमेरिकी दूतावास को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान लगातार इरबिल में शाहिद ड्रोन से अटैक कर रहा है। ईरान ने ड्रोन से अटैक किया। इस दौरान एक अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान ने हमले को नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन शाहिद ड्रोन ने कैस्ट्रोल ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया। ईरान के हमलों से सबसे ज्यादा तबाही मिडिल ईस्ट के देशों में ही देखी जा रही है। अमेरिकन बेस होने की वजह से ईरान लगातार इन देशों को टारगेट कर रहा है। ऐसे में ये सभी देश युद्ध विराम की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। जंग में अब तक खाड़ी देशों में 3200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों का आंकड़ा करीब 40,000 तक पहुंच गया है। वहीं 34 दिन से जारी युद्ध में मिडिल ईस्ट को 18 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ ईरान में 1,15,000 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से 1,80,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा है। मिडिल ईस्ट में तबाही मची है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि वो 2-3 हफ्ते बाद बड़ा एक्शन लेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगले 3 हफ्ते में क्या होने वाला है। ईरान में अगले 2 से 3 हफ्ते में एयर स्ट्राइक तेज हो सकती है। इसके साथ ही साइबर अटैक और इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी देखने को मिल सकते हैं। इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है, लेकिन इससे युद्ध और फैल सकता है। तेल सप्लाई पर खतरा बढ़ने के साथ ही ग्लोबल टेंशन भी चरम पर पहुंच सकती है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप के पास क्या विकल्प बचे हैं। तो ट्रंप के पास पहला रास्ता एक्सक्लेनेशन यानी बड़ा हमले करने का है। दूसरा रास्ता नेगोशिएशन यानी बैकडोर बातचीत का है, जो वो लंबे समय से करने का दावा कर रहे हैं। तीसरा और अंतिम रास्ता वॉर से एग्जिट का है, जिसमें वो अपनी सेना के साथ मिडिल ईस्ट छोड़कर निकल जाए। ट्रंप की स्पीच से तो यही संदेश जा रहा है कि वो लड़ाई जीतने से ज्यादा उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन इजरायल का इरादा अमेरिका से एकदम अलग है, क्योंकि वो लगातार ईरान पर बारूदी प्रहार कर रहा है। वहीं इजरायल ने दावा किया कि उसने पिछले 48 घंटों में ईरान पर 400 से ज्यादा हमले किए। ये हमले ईरानी डिफेंस सिस्टम, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और ईरान के सबसे बड़े स्टील प्लांट को टारगेट करके किए गए। इजरायल ने ईरान के इस्फहान पर भी बड़ा अटैक किया। यह हमला ईरान की IRGC स्पेशल फोर्स यूनिट के मुख्यालय पर किया गया। हमला इतना भीषण था कि IRGC की पूरी इमारत आग का गोला बन गई। महज कुछ सेकंड में पूरी की पूरी इमारत तबाह हो गई। हमले के बाद पूरा इलाका अंगारों और धुएं का गुबार बन गया। लेकिन ईरान भी इजरायल पर पलटवार करने में देर नहीं कर रहा है। इसके साथ ही ईरान अब अपनी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दाग रहा है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एरोस्पेस फोर्स ने एक नया फुटेज जारी किया है, जिसमें इजरायल में गद्र और इमाद मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है। ईरान ने इजरायल पर बड़ा हमला करते हुए हाइफा शहर पर मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार कर दी। हाइफा पर क्लस्टर मिसाइलों से हमले के बाद शहर में सायरन गूंजने लगे। ईरान ने तेल अवीव को निशाना बनाकर एक साथ कई मिसाइलें दागी, जो तेल अवीव के बेनी बराक इलाके में गिरी। तेल अवीव में मिसाइल हमले के बाद सड़क पर पानी भर गया। मिसाइल गिरने के बाद एक बड़ी पानी की पाइपलाइन फट गई, जिससे सड़क पर पानी का सैलाब उमड़ आया। तेल अवीव में ईरान से क्लस्टर मिसाइल से भी अटैक किया गया। इस हमले से शहर में भारी नुकसान पहुंचा। बेनी बराक में कई लोगों के घायल होने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई।
ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो सीज फायर स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वो युद्ध का हमेशा के लिए अंत चाहता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू के दौरान ये संकेत दिया कि तेहरान युद्ध जारी रखने के लिए तैयार है। شروط ما برای خاتمه جنگ کاملا روشن است. ما آتش بس رو نمیپذیریم بلکه به دنبال خاتمه کامل جنگ هستیم، نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه، و ارائه تضمین‌هایی مبنی بر این که دوباره این تجاوزات صورت نگیره و همینطور پرداخت خسارات و غراماتی که ईरान भले इस युद्ध को अपनी शर्तों पर रोकना चाहता हो, लेकिन इस जंग का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है और ट्रंप की स्पीच के बाद ग्लोबल मार्केट में हलचल बढ़ गई है और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगी। जो क्रूड ऑयल कल तक $98 प्रति बैरल के दाम पर मिल रहा था, उसकी कीमत आज बढ़कर $107 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। हॉर्मूज को लेकर ट्रंप के पल्ला झाड़ने का असर भारतीय शेयर मार्केट पर भी देखने को मिला, जहां शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और सेंसेक्स 872 अंक गिरकर 72,262 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी 50 में 296 अंकों की गिरावट आई और ये 22,383.40 पर खुला। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 15 अंक से ज्यादा गिर गया। शेयर मार्केट में इस गिरावट से निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हॉर्मूज को लेकर ट्रंप के रुख के बाद दुनिया भर की चिंता बढ़ गई है। इस बीच हॉर्मूज को खोलने के लिए ब्रिटेन ने 35 देशों की मीटिंग बुलाई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने इसी हफ्ते लंदन में हॉर्मूज शिखर सम्मेलन करने का ऐलान किया है। इस बैठक में हॉर्मूज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए ईरान को मनाने की रणनीति पर चर्चा होगी।